Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Miraj Atif Migration wala and I am a level 1 student at Rehan School Islamabad Barakoh campus. So व्यूवर आज हम एक और नए इंटरव्यू के साथ आए हैं. तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम मनान है. तो सबसे पहले हम इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं. तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो लोग आपको जान सकें. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मनाज सिद्दीकी है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद बराकोह में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ. तो मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से हूँ. तो इधर मैं जो है हॉस्टल में रह रहा हूँ और स्कूल ज्वाइन किए मुझे तकरीबन 2 मंथ हो गए स्कूल. ठीक. तो आप हॉस्टल में रह रहे हैं. तो हॉस्टल लाइफ में आपको क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी हैं ये हमें बताएं कि जो आगे रेहान स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं मगर वो फैमिली के साथ मूव नहीं हो सकते. तो आप हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा आप देखें कि मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि मैं आज से पहले ना कभी ऐसे फैमिली के बगैर कहीं पे गया हूँ ना दोस्तों यारों के साथ कहीं पे गया हूँ. मैं मुकम्मल जो है कहीं पे भी जाता था ना मतलब कि 1 घंटे का 2 घंटे का सफ़र भी होता था ना तो मैं फैमिली के साथ जाता था. मैं कभी घर से बाहर निकला ही नहीं था मतलब कि बस अपने एरिया में ही घूम फिर. तो अब इधर आके जो है अब वही बात है कि अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है ना तो आपको अपना इलाका छोड़ना पड़ता है, अपने दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है. तो वही मैं उम्मीद ले कि इधर आ गया हूँ. ठीक है, अभी मुझे 2 मंथ हो गए हैं. तो मैं थोड़ा शुरू में ज़रा थोड़ा मसला बना था हॉस्टल में, ज़रा थोड़ा एडजस्ट होते हुए थोड़ा बंदे को टाइम लगता है. तो टाइम लगा मुझे लेकिन मैं कहता हूँ कि हॉस्टल लाइफ जो है बेस्ट है. ठीक है, इधर मेरे काम पे मुझे पूरा फोकस होता है. अब उधर ये होता है कि आप किसी काम के लिए बैठते हैं, ठीक है, कोई काम करने की आप प्लानिंग करते हैं, दोस्त आ जाते हैं कहते हैं चलो, फिर दोस्तों के साथ जाना पड़ता है. अब इधर दोस्त भी कम है और दूसरी जगह भी पराई है, अपनी जगह नहीं है. तो बंदा जो है दिल लगा के काम करता है, ठीक है, मेहनत करता है और इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाता है. तो मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छा है, बंदे को जो है घर से बाहर निकलना चाहिए और अपनी लाइफ पे जो है वो फोकस करना चाहिए, अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए. जी बिल्कुल. इसी तरह आपने जो पहली बात की कि कामयाबी के लिए हमें सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, ऐसे ही है. तो ये आपने बहुत अच्छी बात की. तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने रेहान स्कूल में 2 मंथ्स में अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखी और क्या क्या अभी तक आपने काम कर लिया. देखिए, अब रेहान स्कूल में मैं आया हूँ, ठीक है, मुझे पहले कोई अच्छा नहीं लगा. ठीक है, मैंने कहा अब देखें कि कैसा स्कूल है ये, इधर बच्चे बैठे हुए लैपटॉप में लगे हुए, मतलब कि काम के ये सिखाते होंगे, मुझे नहीं पता था ना. तो पहला दिन मेरा गुजरा ठीक गया, दूसरा दिन गुजरा ठीक गया, ठीक है, अच्छे दिन चले. फिर मुझे बच्चों ने समझाया, बच्चों ने गाइड किया मुझे कि ये टास्क होते हैं, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट हो गया, सब कुछ टास्क होते हैं. एआई है हमारे पास, एआई से चैट जीपीटी से हम क्वेश्चंस लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लेते हैं. फिर आस्ता आस्ता मुझे समझ आया, मैंने कहा ये काम जो है ये बेस्ट काम है. ठीक है, अब देखें क्योंकि आगे जो जनरेशन है एआई जनरेशन है सारी. तो आपको अगर लैपटॉप नहीं चलाना आता होगा ना तो आपको मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं आता होगा. सबसे पहले मेन चीज़ जो है स्कूल में आप आएंगे, आप आगे लैपटॉप चलाना सीखेंगे क्योंकि आगे के दौर में सब काम सब वर्क जो है वो लैपटॉप पे होगा. और अगर आपको लैपटॉप चलाने नहीं आता तो आपको मैं कहता हूँ कुछ नहीं आता. मुझे खुद नहीं आता था, मैंने यहाँ पर 2 मंथ लगाए. अब अच्छी भली जो है मैं टाइपिंग कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं टास्क कर रहा हूँ. अभी तक मैंने तकरीबन जो है 60-70 एक टास्क कर लिए 2 मंथ में. और मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है मेरी. बेस्ट स्कूल है ये, इधर आएँ, इसको ज्वाइन करें स्कूल को और अपने मुस्तकबिल को जो है वो ब्राइट करें. ठीक. तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने स्कूल को ज्वाइन किया और आपका ये भी बहुत सुनकर खुशी हुई कि आपने 60-70 टास्क 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लिए. तो आपका आगे का क्या गोल है कि आपने जो अपना फाउंडेशन लेवल है वो और कितने मंथ्स में कंप्लीट करना है और लेवल 1 का आपके लिए मतलब क्या नज़रिया है कि आपने लेवल 1 को किस तरह आपने अचीव करना है. लेवल 1 को मैंने इस तरह अचीव करना है. अब आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना माइंड बना के हैं कि हमने 2-3 मंथ्स लगाने और चले जाना, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो समर कैंप के लिए आए हुए हैं. तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, गेम्स खेलते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता. लेकिन अब मैं जो है वो पक्का इधर आ गया हूँ. मैंने कहा है कि मैं कोर्स करूँगा, यहाँ से जब निकलूँगा तो कुछ करके निकलूँगा. तो वही मैं अभी अपने गोल्स पे लगा हुआ हूँ. ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं स्कूल में जिस टाइम निकलूँ तो लोग मेरी मिसालें दें कि वो बच्चा था, ठीक है, उसने ये सब कुछ किया. दूसरा कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात है तो कॉन्फिडेंस माशाल्लाह में 2 मंथ में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है. अब सुबह फर्स्ट टाइम पे हमारी दुआ होती है, दुआ का सेशन होता है, मेडिटेशन का सेशन होता है, ये सब कुछ. और 1 वीक जो है वो मैं पूरा कराता रहा हूँ सेशन, मेडिटेशन, दुआ. उसकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है. दूसरा सब कुछ इंटरव्यू वगैरह बच्चों से टास्क में
ऐसे में नहीं था जैसे इधर आके 1-1.5 मंथ में जो है जैसा हो गया है ना मेरे साथ, मतलब कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया मेरे अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है इंसान के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, एक स्टेज है, ठीक है, सामने आपके 500-200 बंदा खड़ा है, आप उसके सामने भी अगर ठीक से नहीं बोल सक रहे तो सामने आपके लाखों बंदा खड़ा होगा तो आप किस तरह बोलोगे? कभी ना कभी तो किसी इंसान के पास ऐसा मौका आता है कि वो उसको स्टेज पे खड़ा कर देते हैं, और वो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप उधर जाके क्या स्पीच दोगे? आप उधर जाके अपना नाम भी नहीं बता सकोगे। तो पहली चीज़ ये है वो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और अगर आपने कॉन्फिडेंस को हासिल करना है तो मैं कहता हूँ कि ये स्कूल जो है कॉन्फिडेंस पाने के लिए बेस्ट स्कूल है। जी बिल्कुल, इसी तरह जो हमारे जो सर रेहान है फाउंडर, तो उनका भी यही कहना है कि बच्चे के अगर टास्क कम हो तो खैर है, मगर जो कॉन्फिडेंस है Confidence। वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो इधर लाया गया है वो 4 ईयर का करिकुलम है और इसमें ऐसे ही। हमें लीडर बनाया जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई वाला सेलेक्ट किया अपने नाम के अभी साथ? तक तो मैंने कोई वाला सेलेक्ट नहीं किया। आप देखे जैसे कि मैंने बच्चे एक से पूछा था, उसने मुझे यही बताया था कि वाला का ये है कि अभी मैं फाउंडेशन लेवल में हूँ ना, तो आगे जाके लेवल 1 में आपको एक अपना वाला परमानेंट रखना पड़ता है। जी जी तो बिल्कुल। अभी तक तो मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, फिर भी मैं सोच रहा था कि जैसे कि अब मैंने उससे पूछा ना, मैंने कहा कि किस टाइप का बंदा वाला रखे। अब उसने कहा है कि आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? मैंने कहा मेरे वालिद साहब जियोलॉजिस्ट है। ठीक है, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, नेम भी जो है यूनिक सा नेम है, और आप जियोलॉजिस्ट वाला रखो। फिर वो कहता है कि अभी आपने ज़रा पूरा पक्का नहीं रखना नाम अपना, क्योंकि आगे जाके लेवल 1 में दोबारा जो है परमानेंट आपका नाम होगा। तो इसलिए अभी तक मैंने नाम नहीं रखा, लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं जियोलॉजिस्ट वाला ही रखूँ, बेस्ट नेम है। जी बिल्कुल, इसी तरह जो आपको अच्छा लगे तो वो आपने रखना है। जी। और इसमें यही उन्होंने आपको बच्चों को सही गाइड किया है आपको कि फाउंडेशन लेवल में जो हमारा अपने मर्जी से वाला रख लेते हैं, मगर जब हम लेवल 1 में जाते हैं, हम सर रिहान के सामने जब शो होते हैं हमारी आईडीज़ वगैरह, तो वो देख के रखते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड है उसके हिसाब से। अब जैसे है मैंने पहले अपना ट्रेडिंग वाला रखा था, फिर उसके बाद बिजनेस वाला रखा, और अब जो परमानेंट है वो माइग्रेशन वाला सर रेहान ने रखवाया कि हमारा जो बैकग्राउंड है, मेरी मदर वीज़ा कंसल्टेंट है, तो उसके हिसाब से। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी हॉस्टल में रूटीन कैसी है? हॉस्टल में रूटीन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ठीक है, हॉस्टल में हमें वाईफाई सर्विस मिलती है, खाना मिलता है 3 टाइम का। ठीक है, सुबह का नाश्ता बेस्ट है, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है इसका हॉस्टल भी बेस्ट है। दूसरा हॉस्टल जो है स्कूल के टीचर हैं, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके अंडर है हॉस्टल, और माशाल्लाह मैं कहता हूँ हर सहूलत मौजूद है। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्टल है, दिल लगा हुआ है, दोस्त यार बने, नए फ्रेंड्स बने, काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, सुबह बंदा साथ आता है, स्कूल साथ घर जाता है, मतलब कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक, तो अब आप मुझे ये बताएं, जैसे अब आपने बताया कि इधर बहुत से बच्चे आते हैं जो गेम्स खेलते हैं और ऐसे ही अपना मतलब वेस्ट टाइम करके चले जाते हैं, तो आप ये बताएं कि आप अपने आप को किस तरह मोटिवेट रखते हैं कि नहीं, मैंने इस तरह इनकी तरह टाइम नहीं वेस्ट करना और आपने आगे काम करना है। आपने आपके मामा पापा ने आपको इसलिए इधर भेजे कि आप कुछ इधर बन के निकले, लेकिन बंदा कभी मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि चाहता है कि हम भी थोड़ा रिलैक्स करें, हम भी गेम्स खेलें, तो आप अपने आप को उस वक्त किस तरह अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? मैं अब देखे अपने आप को मोटिवेट इस तरीके से करता हूँ कि मतलब कि शुरू से ही जो है गेम्स की आदत तो मेरे अंदर है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि बंदा कुछ नया करे, कुछ नया काम करे। ठीक है, जो आज से पहले किसी ने न किया हो वो काम करे बंदा। दूसरा आप देखे मोबाइल फ़ोन है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल में आते हैं, गेम्स खेलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, चले जाते हैं, फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी भी खराब, घर वालों के पैसे जो है वो बर्बाद और अपना टाइम वेस्ट। तो मैं जो है शुरू से जो गेम्स तो मैं गेम्स वाली आदत ही नहीं, ना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बस कोशिश करता हूँ कि अपने टास्क पे फोकस करूँ, अपनी लाइफ पे फोकस करूँ, ताकि आगे जाके जो है वो जो काम है मेरे वो काम भी आए। जी, तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जैसे अब हम सर इधर रेहान स्कूल में, तो हमारा जो सारा काम है वो लैपटॉप वगैरह पे होता है और हम सारा दिन बैठे रहते हैं, तो आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? अपने आप को फिट रखने के लिए तो एक्सरसाइज में कहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र में जो है ना एक एक्सरसाइज को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप चाहे दिन को करें, शाम को करें, रात को करें, लेकिन दिन में जो है आप अगर 10 पुशअप्स भी मारते हैं ना तो आपकी बॉडी जो है वो ठीक रहेगी। तो मैं एक्टिविटी अपनी में यही शामिल करता हूँ कि एक्सरसाइज कर लेता हूँ फॉरन टाइम में, शाम के टाइम, कभी सुबह के टाइम, कभी रात के टाइम। एक्सरसाइज से जो है मेरी बॉडी भी ठीक रहती है,
اور جسمانی صحت بھی بندے کی جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے. جی تو آپ سے انٹرویو کر کے بہت خوشی ہوئی اور آپ نے بہت اچھا جواب دیا. تو میرا آپ سے لاسٹ سوال یہی ہوگا کہ آپ ہمارے ویورس کو اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس کے لحاظ سے ایڈوائس دیں تاکہ انہیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے اور وہ بھی ریحان اسکول کو جوائن کریں. ایڈوائس میں آپ کے ویورز کو یہی دوں گا کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو اپنے سب وہ کام چھوڑنے پڑیں گے, آپ کو اپنے سب دوست چھوڑنے پڑیں گے, آپ کو اپنے سب مطلب کہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اگر آپ کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں, اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے اپنا علاقہ, اپنے دوست یار, اپنے سب کچھ چھوڑ کے جو ہے دور آ جانا چاہیے اور اپنے کام پہ پورا فوکس کرنا چاہیے. اب فوکس اگر آپ ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, ادھر آپ کہو کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے, آپ کام کا مائنڈ بنا لو گے, اتنے میں آپ کے دوست آ جائیں گے, گیٹ باہر بجائیں گے, بولیں گے کہ باہر آؤ, پھر بندہ دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے, پھر وہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے اس چیز سے. آپ جتنی مرضی کوشش کرو گے نا اس چیز کو فوکس کرنے کی, لیکن کچھ نہ کچھ ایسا آ جائے گا کہ آپ اس کام کو فوکس نہیں کر سکو گے. اب دیکھو اب ادھر میں ہوں ہاسٹل میں ہوں, ٹھیک ہے, ہاسٹل میں نئے اسٹوڈنٹ سے نیا علاقہ ہے, سب کچھ نیا, ٹھیک ہے, اکیلا ہوتا ہوں, ادھر میں بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے کام کو فوکس طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے میں فوکس کر کے کام اپنا کر لیتا ہوں, مطلب کہ ٹھیک رہتا ہوں. اور ابھی تک دیکھ لو اگر میں نے ادھر ہونا تھا نا تو ابھی تک میں کہتا ہوں 10-15 ٹاسک میرے نہیں ہو سکتے تھے. اب ادھر میں اکیلا ہوں, ٹھیک ہے, من لگا کے کام کرتا ہوں, دل لگا کے کام کرتا ہوں, تو کام جو ہے وہ اچھا ہو رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, ٹھیک ہے, آپ کو اپنے گھر سے دور جا کر جو ہے کامیابی کو حاصل کرنا پڑے گا. سو ویور یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو اور ان کی ایڈوائس بہت اچھی لگی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اپنا جو ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنا جو کمفرٹ زون ہے وہ اپنا چھوڑنا پڑے گا. تو ملتے ہیں کسی اور نئے انٹرویو کے ساتھ. تو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.